नई ऊंचाई पर जो आज नई ऊंचाइयां जो छुई है, इसमें कौन कौन से ऐसे बैंक से जो टॉप गेनर्स हैं और कौन कौन से रहे हैं लूजर्स, जरा एक बार समझ लें। ये नया लाइफ हाई जो 6 महीने बाद बनाया है, इन 6 महीनों में किसने ज़्यादा मेहनत की है और किसने किया है कम काम। आशीष बताइए सर 14 दिसंबर। अच्छा, मुझे लगा आप ये बोलेंगे सबसे ज़्यादा मैंने काम किया। आपने ऐसा बोला नहीं। बैंक निफ्टी में सर ज़्यादा योगदान नहीं है मेरा। ओके लेकिन 14 दिसंबर 2022 को 44,151 80 का जो है ऑल टाइम हाई टच किया था। वहां से अगर आप देखें तो काफ़ी सारे स्टॉक्स में जिनमें बड़ा मूवमेंट देखने को मिला है। अब आप पूछ रहे थे सर कि कौन सा वो स्टॉक है जिसने सबसे ज़्यादा योगदान दिया है, तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है पूरी लिस्ट को टॉप कर रहा है। 16% के बड़े गेंस इस पीरियड के दौरान यहाँ पर आपको देखने को मिले, यानी 14 दिसंबर से लेके अभी तक अगर आप देखें तो 16% के गेंस एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में देखने को मिले। दूसरे नंबर पर आता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, 11% की तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिली। कोटक महिंद्रा बैंक महज 4% का मूव है। बंधन बैंक सिर्फ 4% और दिग्गज इंडेक्स कंट्रीब्यूटर भी है आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ पर केवल 3.2% की ही तेजी इस दौरान देखने को मिली। लेकिन सर कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जिन्होंने इनफैक्ट थोड़ा सा ड्रैग किया है, गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली है। इनमें से एक नाम आता है पीएनबी का। हालांकि अगर आप देखें तो इस पीरियड से ज़्यादा स्टॉक में काफ़ी बड़ी तेज़ी भी आ गई थी, लेकिन वहाँ से अब इसी पीरियड के दौरान अगर आप देखें तो पीएनबी 15% तक लुढ़क गया है। फेडरल बैंक 8.5% नीचे है और सबसे बड़ा सबसे दिग्गज पीएसयू बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 6% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली है। बैंक ऑफ बड़ौदा 4% घटा है और दिग्गज एचडीएफसी बैंक यहाँ पर भी आप देखें तो इस पीरियड के दौरान करीब 3% की गिरावट आपको देखने को मिली। तो सर जो छोटे मझोले स्टॉक्स हैं, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, इन्होंने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। ओके, तो बड़े परसेंटेज में वो बढ़े, लेकिन वजन में बताओ ना, वजन तो इनका ज़्यादा है भाई। कोटक का आईसीआईसीआई का 4% अगर कोटक आईसीआईसीआई बढ़ते हैं उनका वजन ज़्यादा है। और सेम एसबीआई में वजन ज़्यादा है। अगर सरकारी बैंकों ने नीचे खींचा है, नीचे खींचने का काम एक्चुअली एचडीएफसी बैंक ने ज़्यादा किया है। वेटेज के हिसाब से एसबीआई और एचडीएफसी बैंक ये दोनों जो घटे हैं ना, इससे बैंक निफ्टी नहीं तो अब तक तो 45 के पार होता आराम से। सारे बैंक इस बार चले फॉर ए चेंज, ये बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ है। नहीं तो आमतौर पर बैंक निफ्टी में एक साथ वैसी समान चाल रहती है। तो इस बार नया हाई बना है। हाँ। उसके बावजूद सरकारी बैंकों का प्रदर्शन आमतौर पर खराब रहा है 6%। और ये हुआ ये कि दीप की जब रिजल्ट आए, रिजल्ट आने के बाद से सब सरकारी बैंकों की धुलाई, अच्छे नंबर्स के बाद पिटाई नहीं, अच्छा प्रॉफिट बुकिंग, पिटाई किसी को अच्छा नहीं लगे तो प्रॉफिट बुकिंग हुई और प्राइवेट बैंक्स कमाल करते हुए दिख रहे हैं।